नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में क्या पाषाण भी सुन सकते हैं? जो हमारी प्रतीति में नहीं आए हम उसे जड़ कर देते हैं, किंतु जैसे जैसे वह साधन हमें उपलब्ध होते हैं जिससे हम छिपी हुई चेतना को भी पहचान सके, वैसे वैसे हम जिसे कल तक जड़ समझते थे उसे ही हम चेतन के रूप में जानने लगते हैं। उदाहरणतः सर जगदीश चंद्र बोस से पहले वनस्पति को जड़ समझा जा रहा था। यद्यपि मनु की यह स्पष्ट घोषणा कि वनस्पति में भी चेतना छिपी हुई है और वे सुख तथा दुख का अनुभव करते हैं। अंतरसंज्ञा भवन्ते सुख दुख समन्विता। सर जगदीश चंद्र बोस को जैसे ही समुचित उपकरण उपलब्ध हो गए वैसे ही मनु का उपयुक्त कथन विज्ञान के प्रयोग से सिद्ध हो गया। विज्ञान अभी तक चट्टान को जड़ माने हुए है, किंतु वह पत्थरों को भी संबंधित करता है। तैत्तिरीय संहिता 1.3.13.1 में कहा गया है कि हे पत्थरों सुनात प्रवाम। प्रश्न होता है कि क्या पाषाण सुन सकते हैं? शतपथ ब्राह्मण 144-218 का कहना है कि आत्मा सब में है। यह अब अत्र होते सर्व एक भवन्ति तदेतत् पदनीय सर्वस्य यदयमात्मा। पत्थर में भी आत्मा है। आत्मा क्या है? इसका उत्तर देते हुए शतपथ ब्राह्मण 144-310 कहता है कि आत्मा के 3 घटक हैं, वाक, मन और प्राण। अय आत्मा वांगमयो मनोमय प्राणमय। निष्कर्ष यह हुआ कि पत्थर में केवल वाक अर्थात मैटर और प्राण अर्थात एनर्जी ही नहीं है, मन अर्थात माइंड भी है। इसलिए पत्थर को संबोधित करना सर्वथा युक्ति युक्त है। जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान वनस्पति में चेतना को मानता है, उसी प्रकार पाषाण में भी अभी तक चेतना को नहीं मानता, किंतु इस बारे में पर्याप्त संकेत हैं कि आधुनिक विज्ञान भी पाषाण में चेतना को मानने लगेगा। अब मन और पदार्थ को बहुत मौलिक रूप से भिन्न दो कोटियाँ नहीं माना जाता, जैसा कि डेकार्ट का विश्वास था, अपितु यह माना जा रहा है कि ये दोनों एक ही सार्वभौम प्रक्रिया के केवल 2 भिन्न पक्ष हैं। यही नहीं, आज का विज्ञान यह स्पष्ट अनुभव कर रहा है कि पर्यावरण केवल सजीव ही नहीं अपितु हमारी भांति समनष्ट भी हैं। वस्तुतः आज ईश्वर का के रूप में न समझकर विश्व के मन के रूप में समझा जा रहा है। आज शतपथ ब्राह्मण का यह वक्तव्य कि प्रजापति सृष्टि को बनाकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गया, तत्सृष्टवा तदेवानुप्रविश्यता तैत्तिरीयोपनिषद 26 इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है कि सभी सजीव पिंड स्वयं द्वारा स्वयं व्यवस्थित हो रहे हैं, अर्थात व्यवस्था उन पर बाहर से थोपी नहीं जा रही अपितु उनमें अंतर्निहित है। जड़ और चेतन के बीच मौलिक एकता का हृदयंगम कर लेने के बाद इस बात में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती कि अग्नि शब्द के द्वारा आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की अग्नियों का बोध हो। यह आरोप है कि वेदों में जड़ प्रकृति की उपासना है। तभी तक ठीक प्रतीत होता था जब तक हम प्रकृति को जड़ तथा मनुष्य को चेतन मानकर दोनों के बीच भेद की रेखा खींच रहे थे। आज यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रकृति भी सजीव है, अतः प्रकृति और मनुष्य को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार वेद अनेकता में अनुश्वेत एकता को अपनी अंतर्दृष्टि से देख पाता है और यह घोषणा करता है कि पूरा विश्व एक नीर है। यत्र विश्व भवनिकड़िनम, यही वद की समय दृष्टि है। इस समय दृष्टि के कारण एक ही वेद मंत्र के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के अर्थ निकलते हैं, क्योंकि वेद का दृष्टि सर्वतोन्मुखी है। वेदाना सर्वता मुखम।